दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बेशर्मी की। बेशर्मी उस इंसान की जिस इंसान को एक्चुअल में नहीं पता रहता उसको करियर में कहां जाना है, लेकिन अगर उसको कोई आकर बताता है तो वो उस इंसान को भी मना कर देता है और ये सोचता है कि बस मैं अभी ये कॉलेज लाइफ को निकाल लूं, इसके बाद जॉब लग जाएगी, जॉब लग जाएगा तो मैं सेटल हो जाऊंगा, मैं सेटल हो जाऊंगा तो जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। जबकि उसको ये बात पता है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो रोजाना बढ़ रहा है। उसको ये बात पता है कि उसी के आसपास जिन लोगों को वो देखता था, जिन लोग उससे बड़े थे, जिन लोगों का कॉलेज कंप्लीट हुआ, वो लोग अभी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। उस इंसान को ये सब दिखता है, लेकिन पर्टिकुलर उसी टाइम पीरियड में सिर्फ कुछ प्लेजर्स के कारण वो खुद को दबा देता है, खुद को रोक देता है, खुद को उसी जगह पर खड़ा रखता है। आज मैं उसी इंसान से बात करने वाला हूं। अगर वही इंसान आप हो और आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मेरी बातों पर बुरा मत लगाना, लेकिन उन बातों से समझने की और सीखने की और रियलाइजेशन करने की कोशिश जरूर करना। मैं आपसे एक सिंपल सी बात करना चाहता हूं। अगर आपका कोई ड्रीम था, अगर आपका कोई गोल था, अभी नहीं पास्ट में था, बचपन में था, कभी तो था, उस ड्रीम को अगर तुमने मार दिया है तो उस ड्रीम को उठाओ, जगाओ उसे। क्यों? क्योंकि वो ड्रीम तुम्हें मजबूर करेगा इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। वो ड्रीम तुम्हें मजबूर करेगा तुम्हारे ख्वाबों के लिए दौड़ने के लिए। वो ड्रीम तुम्हें मजबूर करेगा तुम्हारे सपने की तरफ दौड़ लगवाने के लिए। वो ड्रीम तुम्हारी हेल्प करेगा गंदे लोगों से दूर रहकर अच्छे लोगों के हैबिट्स को डेवलप करने में। वो ड्रीम तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। उस ड्रीम को जगाओ, होश में लाओ, याद दिलाओ कि यार अभी पूरी जिंदगी खराब नहीं हुई है। अगर 55 साल 60 साल के लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते तो तू क्यों नहीं बन सकता? और एंटरप्रेन्योर नहीं सही, आपको गाना पसंद था बचपन में, डांस पसंद था, या कुछ तो ऐसा था जो आपको पसंद था, एटलीस्ट उसे अभी ट्राई करो, उसको रोको मत। बेशर्मी की हदें कब पार होती हैं? अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपका गोल, आपका फोकस, आपका ड्रीम क्लियर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कहां जाना है, आपने अपने आप को 5 साल बाद कहीं पर इमेजिन ही नहीं करा, आपने देखा 5 साल बाद मेरे पास स्विमिंग पूल होगा, मैं उसमें नहा रहा हूंगा, बड़ा सा घर होगा, एंजॉय कर रहा हूंगा, लाइफ देख रहा हूंगा, सारी चीजें सही हो रही होंगी, लेकिन उस समय आप काम क्या कर रहे होगे? उस समय के दौरान आपके पास आपकी वर्किंग प्रोफाइल क्या रही होगी? उस समय के दौरान आप क्या हैंडल कर रहे होगे? उस वर्किंग प्रोफाइल में आपका मेन काम क्या होगा? आप उसमें किस तरह लोगों की टीम हैंडल करोगे? कि इन सबको इमेजिनेशन मिला है? नहीं, हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए हाथ में, और हमें लगता भी है कि हमें मिल जाएगा, जो कि देश में लाखों लोगों के सपने टूटते हैं, लेकिन नहीं, हमारे सपने तो पूरे होंगे। क्यों भाई? किस रीजन पे होंगे? एक रीजन पता है तुम्हें कि तुम्हारे इस रीजन के बेसिस पर तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे ड्रीम, तुम्हारा वो मुकम्मल जहां तुम्हें मिलेगा जिसे तुम रख सकते हो, अपने मम्मी पापा के लिए जीते जी स्वर खड़ा कर सकते हो, बहन को उसकी शादी पर कार गिफ्ट कर सकते हो, भाई की शादी पर पूरा खर्चा उठा सकते हो, या कुछ भी, दादा दादी को वर्ल्ड टूर कराना, तीर्थ धाम की यात्रा कराना, कुछ भी हो सकता है। क्या वो पूरा करने के लिए अभी आपने कोई इनिशिएटिव लिया है, या सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में इनिशिएटिव लूंगा? और क्या गारंटी है कि आने वाले टाइम में भी आप यही बोल दोगे बेशर्मी से कि मैं उसके भी आने वाले टाइम में इनिशिएटिव लूंगा? तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये इनिशिएटिव लेना टलते ही चला जाएगा और आप रोजाना की लाइफ में फंसते चले जाओगे, सराउंडिंग में उलझते चले जाओगे और अपनी लाइफ को नर्क से बदतर बना दोगे और अपनी जिंदगी को छोटा सा बनाकर एक छोटे से कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे, जबकि पूरी दुनिया आपके पास पड़ी थी, जिस पूरी दुनिया के अंदर आप रेड कारपेट पर अपने पैरों से चल सकते थे और पूरी दुनिया आपकी वाहवाही करती। सोच कर देखना कि अगर आप बेशरम हो तो सुधर जाना, नहीं हो तो राम राम, आप भी मेरे साथ वाले हो, आपके साथ मेरे भी सपने पूरे होंगे और मेरे साथ आपके भी सपने पूरे होंगे। हम दोनों को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम लोग सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं और सक्सेस का सिर्फ एक रास्ता है, दैट वाज मेहनत, मेहनत और मेहनत, जो तुम भी कर रहे हो और मैं भी कर रहा हूं। और इस मेहनत का सिलसिला चलते रहने देना। इसी मेहनत के बलबूते पर हम वो हर चीज़ रचेंगे ना जो आज हमारे ख्वाब में है, क्योंकि ताजमहल भी सबसे पहले सोच में बना था मेरे भाई, उसके बाद हकीकत में। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसडी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। और अगर मेरी सोच आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या मैं सही हूँ।